जीवन के भी कुछ नियम है, रूल्स है ना, जो हमारे जीवन को बढ़ाने के लिए, जिताने के लिए, हराने के लिए, कुछ कामयाब बनाने के लिए। कोई गेम किस पर टिका हुआ है? गेम के भी कुछ दाव पेच होते हैं। जैसे कबड्डी खेलने के लिए हमारे लिए क्या होना चाहिए? उसमें भी खिलाड़ी होने चाहिए, एक तो कबड्डी देने वाला और एक किसी को पकड़ने वाला। तो वो भी तो जीवन के गेम के जैसे हमारे सूत्र में एक पकड़ होनी चाहिए। किसी ने किसी को पकड़ लिया, आदमी में दम नहीं है, तिनका में दम है मगर आदमी में दम नहीं है, मगर उसने पकड़ लिया तो उसे हिलने नहीं देता है। यही तो जीवन के सूत्र है, यही तो सीखने की बात है। तो इसी प्रकार से हमें अपने जीवन में सीखना होगा कुछ कर्म करने के बाद। जैसे कोई कामयाब हो जाता है, अब तुम सब लोगों में से कितने परिवार के बच्चे हैं, कितने परिवारों का भविष्य है, कितने परिवारों का जीवन है, यही तो जीवन है। किसी की बेटी से आस है तो किसी के बेटे से आस है कि नहीं आस? और सब लोग आस लेके बैठे। तो उसमें कहा है कि कोई भी है उस बात पर गौर करना, सार्थ प्रवस्तो मित्र भार्याय मित्र गृहे सतः आस्वत्य है विषयक है मित्रम दानम मित्रम वंशते। मित्र एक दान के समान है, किसी को औषधि के समान है। मित्र जब किसी को अच्छा मिल जाए, तो कौरव और पांडवों में मित्र थे। तो पांडवों के मित्र कौन थे? कृष्ण। और कृष्ण के मित्र कौन थे? सुदामा थे। अब कौरवों की तरफ उन्होंने अपनी सेना दे दी थी, मगर मित्र एक किस तरीका के औषधि के समान थे। जब पांडव हारते दिखते थे तो मित्र का रोल में कृष्ण भगवान थे, गॉड थे, वो तो विष्णु के अवतार थे, मगर वो मित्र बनकर के, एक सार्थक बनकर के, एक घोड़ा सवार के तौर पर एक रथ चालक बने थे। बल्कि उन्होंने ये नहीं बताया था कि मैं भगवान हूँ, मैं जो चाहूँगा वो कर सकता हूँ, मैं जो चाहूँगा वो करवा सकता हूँ। नहीं, उन्होंने जो कर्म के अनुसार जीवन का जो सूत्र था वो अर्जुन को सिखाया। वो अर्जुन को कैसे सिखाया? अर्जुन बोलने लगा, मेरे तो पिता के समान हैं ये सब, भाई बहने चाचा ताऊ हैं, हम परिवारवासी हैं, मान के तुम्हारा जीवन इसी में सार्थक। तुम्हारा जीवन तो यश, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन, तुम्हारा परिवार के नष्ट करने वाले कर्ता तो यही है कि नहीं, मैं अपने चाचा ताऊ पर धनुष नहीं उठाऊंगा। मन मत उठा, ठीक है। तो वो मित्र वाली बात आ गई। उस जगह पर आने के बाद में जब उनके साथ में अत्याचारों की कहानियां बनती रही, सब सारी चीजें याद दिलाई मित्र के रोल में किसने? कृष्ण भगवान ने, कि तुमको पूरा राजपाट तुम्हारे ताऊ ताइयों ने, चाचा ताऊ ने, भैया ने, सब लोगों ने मिल करके छुड़ा लिया। कि हाँ, छुड़ा लिया। तुम्हारे पिता को किस तरीका से बेरहमी से भगा दिया, माँ को भगा दिया, तुम लोगों को वनवास काटना पड़ा, तुम लोगों को एक गांव तक नहीं मिला, तुमको छुड़ा लिया गया। हाँ, छुड़ा लिया। तो आज अत्याचार की नीति तुम्हारे साथ में इतनी हो रही है, कोई तुम्हारे साथ में बोल भी नहीं पा रहा है। तुम भाई भाई लड़ रहे, खून खून है, तुम उनको अपना खून मान रहे, वो तुम्हें अपना खून नहीं मान रहे। ये तो है, मगर आप समझने लग गए कि ठीक है, देखते हैं, चलो। तो उन्होंने पूरे महाभारत में, कुरुक्षेत्र में, जहाँ पर युद्ध हो रहा था, उस जगह पर अर्जुन को एक नजर कराई। अर्जुन, नमस्कार, प्रणाम करो अपने चाचा ताऊ को। चाचा ताऊ की तरफ नजर करवाई, भाई की तरफ नजर करवाई, कौरवों की तरफ नजर करवाई। तो अर्जुन ने देखा कि वो भीम पर धनुष बाण से वार कर रहे हैं, मान के ये तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं, ये तुम्हारे भाई को मार नहीं रहे, तुम्हारे भाई को बचा रहे, अपने तीरों से उन पर वार कर रहे हैं। तो वो भीम तो पारस पत्थर के हैं, वो तो ताकतवर है, वो तो खेल रहे हैं, देखो गदा से तीरों को बचा रहे हैं। क्यों? मान के ये तो गलत कर रहे हैं, अब तुम और चलो। उनको जानबूझ करके उस बीच रथ को लेकर के युद्ध में खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि अर्जुन तैयार हो जाए। मान के ये तो तुमको भी ललकार रहे हैं, ये तो तुम्हारे चाचा ताऊ घर परिवार के, तुमको क्यों ललकार रहे हैं? कि नहीं, वो गलती से गिर गया होगा। तब तक तो तीर्थन तनामती भाई, धन तनामती भाई चले आए। अर्जुन ने आखिर में अपना बचाव करने के लिए आकाशवाणी के तौर पर अपना मन एक सूत्रांत के साथ में, जीवन के साथ में, अपना जीवन बचाने के लिए उन्होंने धनुष उठा लिया। 1 मिनट नहीं लगी। तो उसे कहते हैं जीवन का सूत्र। अपना जीवन जब दिखता है ना किसी को बिगड़ता हुआ, एक तिनका का इशारा होता है, जब मरता हुआ डूबता हुआ दिखता है। लोग मट्टी में और उसमें कोई नहीं जाना चाहता है, पानी में सब साफ पानी में नहाना चाहते हैं। जब वो साफ पानी में भी दम घुटती है ना, तब लोग कीच खांचे से बच बचा करके पार पर आ जाते हैं।
उसमें इतनी इतनी बगड़ जाती है, सब कुछ है, मगर बिगड़ने वाला इंसान डूब जाएगा, मगर डूबने वाला इंसान बचेगा नहीं, मर जाएगा। तो ये जीवन के सूत्र है, बचाव ही सूत्र है। जीवन जीने का ही तो कला है, जीवन जीने की। जिसने जीवन जीने की कला सीख ली, एक सुगर से भी सीख लो कला। सुगर को कितना भी नवा दबा करके तुम लोग अच्छी तरीका से अच्छे कमरे में सुला देना, अच्छा घर मकान बना देना उसके लिए, उसमें सुला देना और अच्छा खाना खिलाना, थोड़ी देर के लिए उसे छोड़ देना। वो क्या करता है फिर? जा करके अपनी कीच में ही जा करके मौज मस्ती और जा करके नहा धो देता है। इसी तरीका से अपने आप को पहचान लेता है। ऐसे ही एक मेंढक को नवा धोवा करके गंगा जी में पवित्र करके उसको भी कुर्सी पे मेरी तरह बैठा देना अच्छी तरीका से। थोड़ी देर देखता रहेगा टाए टू कर करके, उसके जब मित्र गण वहां से बोल रहे टर वो बन के आ गया, खुदक के थड़क देसी कीच में पहुंच जाएगा। क्या हुआ? उसको भी तो जीवन का सूत्र याद है कि उसके मित्र हैं वो कैसे हैं, वो कीच में रहने वाले, संगत का ही तो असर है। तो ये जीवन का ही तो सूत्र है। मैं अभी किताबी ज्ञान नहीं बता रहा, मैं जीवन का ज्ञान बता रहा। तो इस बात को देखते हुए आप लोगों को सीखना चाहिए। हम जिस तरीका की संगत में रहते हैं, एक शेर का बच्चा था, भेड़ों के साथ में रहने लगा। वो भूल गया कि मैं प्रजाति किसकी है, वो भेड़ की तरह मौज मस्ती में रहने लग गया, नीचे गुनार करके। एक जिराफ था, वो भी भेड़ की तरह चलता था पहले। अकाल के समय पर आने की वाली बात में प्रगति ने उसकी परीक्षा की घड़ी ली और वो जिराफ थे, वो उस समय पर अपने आप में अकाल का समय था, इतना बड़ा पेड़ था, नीचे से सारा खा लिया, फिर ऊपर पत्ती रह गई, फिर ऊपर। तो वो इस तरीका से पेड़ पर अपने पैर रख रख करके आगे बढ़ने लगा। आगे का हिस्सा आकार बढ़ने लगा, उसका आकार बढ़ने लगा तो ऑटोमेटिक उसकी आने वाली पीढ़ी में इतनी बड़ी नार लंबी आई, फिर उसकी नार का लंबा आकार बढ़ा, फिर तीसरी पीढ़ी में जाकर के तो पूरा आकार बढ़ गया। आगे का हिस्सा, आगे का धड़ा है उसका सबसे लंबा होता है। क्यों? संगत का असर हो गया, कर्म का असर हो गया, इच्छा का असर हो गया। जीवन जीने के लिए उसने क्या नहीं किया, अपने आप को छोटे से बड़ा कद भी बना दिया। हम जीव जंतु पशुओं से भी सीख सकते हैं। जब उसको जीने की इच्छा लगी, नीचे से पत्ती खत्म हो गई तो ऊपर की पत्तियों को खाने के लिए उसने इतने से कद से इतना कद कर लिया। आगे लड़ता रहा, झगड़ता रहा, एक पत्ती को भी नोचने के लिए। वो ऊपर चढ़ तो नहीं सकता था, मगर चढ़ने की कोशिश करता रहा। तो आने वाली पीढ़ी में उसने सुधार किया। काश मेरी नार लंबी होती, इस पत्ती के लिए मुझे पैरों से नहीं चढ़ना होता, मैं ऐसे ही। तो उसकी तमन्ना, उसकी लगन, उसकी सोच ही तो, उसकी संगत ही तो उसके साथ में जुड़ गई। समझ गए? नहीं समझ गए? यही तो जीवन जीने का सूत्र है। हम तुम लोगों को एक इच्छा होती है, काश मेरे घर में भी कोई कलेक्टर होता तो जीवन को किस तरीका से व्यतीत करता। काश मेरे घर में भी कोई मर्सिडीज कार होती, स्कॉर्पियो होती। काश मेरे घर में भी 10-20 महलों की तरह दरवाजे होते। सब लोग जीने की तमन्ना कुछ और तरीका से जीना चाहते हैं। कोई गरीब बन के नहीं रहना चाहता है, कोई गंवार बन के नहीं रहना चाहता है। सब लोग बिना करे कर लेना चाहते हैं, करना पड़े नहीं और मिल सो जाए। एक बात को ध्यान रखना, इस जीवन में आप लोग अपने आप में युधिष्ठिर से यश के तौर पर जब पूछा गया था कि पिता से बड़ा कौन है, यानी कि आकाश, आकाश से बड़ा कौन है? पिता। और जमीन से बड़ा कौन है? माता। हवा से बड़ा कौन है? मन है। तो इस तरीका से तिनका से दुर्लभ कौन है? कमजोर कौन है? तिनका से दुर्लभ कौन है? चिंता। चिंता। चिंता किसकी लग गई? भूख की। चिंता किसकी लग गई? भूख की। चिंता किसकी लग गई? जीतने की। चिंता किसकी लग गई? हारने की। कि चिंता, जिसके मन में चिंता दौड़ गई है जिस चीज की है, वही चिंता उसको कमजोर बना देती। मन के हारे हार है, मन के जीते जी। यही तो है हमारे अंदर। जिस प्रकार की तुम चिंता कर लोगे, जिस प्रकार की तुम सोच रख लोगे, अपने आप में ऐसे ही बदल जाओ।